अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक ऐसा मज़ेदार पराठा जो आपकी सुबह को खूबसूरत और हसीन बनाने वाला है। आपने ये वीडियो फुल वॉच करनी है। और कैसे बनाती हूँ, तो सबसे पहले हमें पराठा बनाने के लिए चाहिए होगा आटा। 1 कप हमने आटा लिया, फ्लोर, और इसके अंदर हमने उतनी क्वांटिटी में वाटर ऐड किया है। तो ये आपकी सुबह को हसीन और खूबसूरत बना देगा। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनता है। और जैसे मैं बनाऊंगी बिल्कुल आपने ऐसे ही बनाना है, तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। ना इसमें आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही पेड़ा करने की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से बन जाता है और हर कोई बना सकता है। बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये आपकी सुबह को हसीन बनाएगा और हर कोई बहुत ही शौक़ से खाएगा। ख़ास तौर पे बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो इसको हमने बीट करना है और पतला बनाना है, बिल्कुल पतला बनाना है। अगर आप गाढ़ा बनाएंगे तो वो फिर अंदर से पराठा कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपने इसको बिल्कुल पतला बनाना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बन जाता है और हर कोई बहुत ही शौक़ से खाता है। आप एक बार खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएंगे। अब हमने इसमें एक अंडा ऐड किया है। तो मैं बच्चों को खिलाती हूँ तो वो मुझे हर रोज़ तंग करते हैं कि इतना मज़ेदार आपने बनाया, मुझे बना के दिखाएं, मुझे खिलाएं। तो इसलिए मैं उनको रोज़ाना खिलाती हूँ। तो अब हमने इसमें एग ऐड बीट अच्छी तरह किया था। इसके बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से बीट करना है जब तक कि ये पतला ना हो जाए। और अब हम इसमें ऑयल ऐड किया है तकरीबन 2 से 3 स्पून्स। तो इसके बाद अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे और धनिया साथ में, ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इस इससे हमारे पराठे का कलर बहुत ही प्यारा आता है और पराठा दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैं ये रेसिपी बता रही हूँ। तो आपका भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कि आपने ये कैसे बनाया है। तो अब दूसरी जानिब हम जाते हैं चूल्हे की जानिब। तो सबसे पहले हमने एक प्यारा सा अपना पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल ऐड किया है, 2 से 3 स्पून्स ऐड किए हैं। और इससे आपका पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल क्रिस्पी, खस्ता, मज़ेदार। तो आपने ये बैटर ना इसके अंदर डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ, साइडों तक डालना है अच्छे से। आपने आपने इसमें आपको इसमें ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी भी रोटी गोल करने की। बिल्कुल आपने बस साइडों से इसको लेवल करना है और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल लेवल कर लिया है और नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया। अब इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको ढका था। और अब आप जैसा देख सकते हैं हमारा कलर चेंज हो गया है। और ऊपर घी डालेंगे और साइडों पे भी, ताकि साइडें चिपके ना और इजीली निकल जाए। तो देखिए कितना ही मज़ेदार, और आपको भी नज़र आ रहा होगा कितना मज़ेदार लग रहा है। खाने में बहुत मज़ेदार है और दिखने में भी देखिए कितना ही मज़ेदार लग रहा है। और अब आप ऊपर से दबाना है इसको ताकि अच्छे से पक जाए। तो देखिए कितना ही मज़ेदार इसका फाइनल लुक हमें देखने को मिल रहा है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी पता चल जाए।